हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परचेस क्राइटेरियन रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी देखेंगे कि ये रिपोर्ट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइए ये रिपोर्ट सीखते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू पे डिस्प्ले में आएंगे। उसके बाद परचेस रिपोर्ट के ऑप्शन पे हम एंटर करेंगे और क्राइटेरियन का पहले ही रिपोर्ट दिया हुआ है तो हम इसे एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करते हैं हमारे सामने एक क्राइटेरियन की विंडो ओपन हो जाती है जहां पे हमें उस रिपोर्ट का क्राइटेरिया सेट करना होता है कि हमें किस तरह का रिपोर्ट जनरेट करना है। सबसे पहले हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंक्लूड परचेस और इंक्लूड डीसी फॉर परचेस का। मतलब अगर हमें सिर्फ परचेस का रिपोर्ट ओपन करना है, परचेस इनवाइस का, तो हम इंक्लूड परचेस के ऑप्शन को सिर्फ यस रख सकते हैं और डीसी के परचेस को नो कर सकते हैं। अगर हमें परचेस और डीसी परचेस दोनों का रिपोर्ट चाहिए तो हम ये दोनों ऑप्शन यस ही रखेंगे और बाकी के फील्ड में कुछ भी सिलेक्शन नहीं करेंगे और एंटर करके आगे आएंगे तो हमें डेट रेंज पूछी जाएगी जहां पे हमें डेट रेंज एंटर करनी है। अगर मैं 1 अप्रैल से लेके अभी तक का रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूं तो मैं डेट रेंज एंटर करूंगा और एंटर करके ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा जिसमें हमें परचेस इनवाइस और डीसी परचेस भी यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमें ये जो वाउचर है DCPU-1 जिसका वाउचर नंबर है वो हमारा डीसी परचेस है। तो इस रिपोर्ट में हमें परचेस और डीसी परचेस दोनों का रिपोर्ट मिल जाता है अगर हम इनक्लूड परचेस और इनक्लूड डीसी परचेस के ऑप्शन को यस रखते हैं। ऐसे ही हम और क्राइटेरिया कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे सिर्फ परचेस का ही रिपोर्ट चाहिए, डीसी नहीं चाहिए, तो मैं ये ऑप्शन नो करूंगा और बाकी के फील्ड जो है उसको सिर्फ एंटर करके आगे आऊंगा और डेट रेंज एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पे सिर्फ परचेस के वाउचर का ही रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी इसमें हमें डीसी का परचेस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें डीसी का परचेस चाहिए तो हम परचेस के ऑप्शन को नो रखेंगे और सिर्फ डीसी परचेस के ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर करके आगे आएंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो हमें सिर्फ डीसी का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक ही विंडो में हम डीसी परचेस भी देख सकते हैं, अगर सिर्फ परचेस देखता है तो परचेस भी देख सकते हैं। वैसे ही अगर हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर परचेस टाइप का ही रिपोर्ट जनरेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे परचेस टाइप में अगर हमें सिर्फ सिप्ला परचेस टाइप का जो परचेस है वही देखना है तो हम सिर्फ यही एक परचेस टाइप सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें दोनों चाहिए तो हम इसे ब्लैंक ही रखेंगे। अगर हम ब्लैंक रखते हैं तो ये जो फील्ड है ये ऑल सिलेक्शन कंसिडर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे परचेस टाइप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑल परचेस टाइप यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे। वैसे ही अगर ट्रांजेक्शन टाइप में भी अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं और ब्लैंक ही रखते हैं तो ऑल ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे। वैसे ही बाकी फील्ड के लिए हम अगर हम सिलेक्शन नहीं करते तो ऑल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और ओके करके आगे आते हैं तो ये रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। वैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे अगर मुझे सिर्फ कैश परचेस ही चाहिए या फिर सिर्फ क्रेडिट परचेस ही चाहिए तो मैं ये ट्रांजेक्शन टाइप में ये क्रेडिट सिलेक्ट करूंगा। ये हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर स्पेस बार के बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर करके अगर हम आगे आते हैं तो हमारे सामने सिर्फ क्रेडिट का जो परचेस है उसका रिपोर्ट हमारे सामने दिखाई देता है। वैसे ही अगर हमें किसी प्रोडक्ट का सिर्फ क्रेडिट परचेस देखना है तो हम वो क्राइटेरिया कैसे एंटर करेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ क्रेडिट परचेस चाहिए एक ही आइटम का, जैसे कि एडवांस प्रोडक्ट जो है। जैसे हम ये प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन टाइप में क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ऑल बैचेस का क्रेडिट सेल देखना है तो मैं ऑल बैचेस पे एंटर करता हूँ और आगे आके डेट रेंज एंटर करता हूँ तो एडवांस प्रोडक्ट का जो हमने क्रेडिट परचेस किया है 1 अप्रैल से लेके आज की डेट तक तो वो रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हम अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे एडवांस प्रोडक्ट का परचेस देखना है और सिर्फ सिप्ला कंपनी से जो हमने परचेस किया है ये एक ही सप्लायर हम इस लिस्ट में अगर सिलेक्ट करते हैं तो इस सप्लायर से हमने एडवांस प्रोडक्ट जो क्रेडिट पे परचेस किया है सिर्फ उसका ही रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें सिर्फ किसी एक ही कंपनी का परचेस देखना है तो ये कंपनी सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज का अगर हमें रिपोर्ट देखना है तो ये भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं और एंटर करके आगे आके डेट रेंज एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये भी रिपोर्ट
ओपन हो जाता है। जो हमने कंपनी सिलेक्ट की है उतनी ही कंपनी के आइटम, उसका परचेस का जो भी डिटेल है वो इस विंडो में दिखाई देगा। वैसे ही अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का या फिर जोन का परचेस देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ पुणे जोन का ही परचेस देखना है तो जोन में हम जोन सिलेक्ट करके ओके करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो सिर्फ जोन का जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मतलब पुणे जोन से हमने जितना भी परचेस किया है उसका रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का ही परचेस देखना है तो हम एरिया सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एरिया सिलेक्ट किए और ओके करके आगे आके डेट रेंज एंटर की तो सिलेक्ट किए हुए एरिया का ही परचेस रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। वैसे ही हम अलग अलग क्राइटेरिया इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ एलोपैथिक कैटेगरी का ही परचेस देखना है और सिर्फ सिप्ला कंपनी से जो हमने परचेस किया है वही देखना है तो हम सप्लायर के नाम के सामने सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी के सामने कैटेगरी का नाम सिलेक्ट करेंगे और ओके करके आगे आएंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें सिर्फ लोकल या फिर आउट ऑफ स्टेट का ही परचेस देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। हमें सिर्फ टैक्सेशन लोकेशन में ये लोकेशन टाइप सिलेक्ट करना होता है। अगर हम इसमें लोकल सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ विद इन स्टेट जो महाराष्ट्र का परचेस है वही हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर हम आउट ऑफ स्टेट का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो टैक्सेशन लोकेशन में हम आउट ऑफ स्टेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करके आगे आएंगे तो सिर्फ आउट ऑफ स्टेट का जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर ये रिपोर्ट हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर ये रिपोर्ट हम ओपन करते हैं जैसे कि 1 अप्रैल से लेके आज की डेट तक और ये रिपोर्ट अगर हमें एक्सेल में चाहिए या फिर इसकी प्रिंट चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। इसके लिए हम अल्टर पी का बटन यूज कर सकते हैं या फिर नीचे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अल्टर पी का बटन हम प्रेस करेंगे हमारे सामने एक प्रिंट का कंफर्मेशन आ जाएगा जहाँ पे हमें एक ऑप्शंस का बटन दिखाई दे रहा है जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर अल्टर ओ का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में अगर एक्सेल चाहिए तो एक्सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर ब्राउजर में ओपन करना है रिपोर्ट तो एचटीएमएल फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं ये रिपोर्ट और हमारे पास ग्राफिकल या फिर लेजर प्रिंटर है तो मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में हम प्रिंटर ग्राफिकल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट टू के ऑप्शन में प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ग्राफिकल प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में प्रिंटर प्लेन सिलेक्ट करना है और प्रिंट टू के सामने प्रिंटर सिलेक्ट करना है और ओके करके आगे आना है तो ये जो रिपोर्ट है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर ये रिपोर्ट हमें एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ ओके करके आगे आएंगे और यस करेंगे तो हमारे सामने ये रिपोर्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। अगर यही रिपोर्ट हमें मेल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम मेडिविजन का मैसेजिंग सर्वर का ऐप यूज करते हैं तो ये कोई भी रिपोर्ट जो हम जनरेट करते हैं डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ सेंड ईमेल के ऑप्शन को यस करना है और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी एंटर करना है और ओके करना है तो हमारा ये जो रिपोर्ट है वो मेल पे सेंड हो जाएगा। वैसे ही इस रिपोर्ट में अगर हमें कुछ फिल्टर लगाना है तो हम F4 का बटन यूज कर सकते हैं या फिर फिल्टर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम F4 का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन आ जाता है कि हमें कौन से कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मुझे सप्लायर के नाम के कॉलम को फिल्टर लगाना है और उसमें हमें सिर्फ सिप्ला कंपनी के ही परचेस बिल यहाँ पे देखने हैं तो हम कंडीशन में स्टार्टिंग विथ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंटेनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं स्टार्टिंग विथ में सिलेक्ट करके सिर्फ सिप्ला एंटर करता हूँ तो सप्लायर के नाम के कॉलम में जिस सप्लायर का नाम सिप्ला से स्टार्ट होता है उतने ही सप्लायर का रिपोर्ट हमें परचेस का मिल जाएगा। मैं ओनली पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो हमारे सामने ये रिपोर्ट ओपन हो जाता है। वैसे ही हम अलग अलग टाइप के फिल्टर इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं F4 में जाता हूँ, अब अगर हमें सिर्फ सप्ला की कंपनी का ही परचेस देखना है और उतने ही परचेस बिल देखने हैं जिनकी अमाउंट 15,000 से ज्यादा है तो हम ये फिल्टर कंडीशन में अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि हमें फिल्टर सप्लायर नेम पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग विथ और इसमें सिप्ला एंटर करेंगे और ओनली की जगह पे एंड सिलेक्ट करेंगे और
सेकंड फिल्टर जो है वो नेट अमाउंट के कॉलम में एंटर करेंगे, जैसे कि फिल्टर ऑन नेट अमाउंट और ग्रेटर देन 15,000 ओनली। तो जैसे हम ये फिल्टर अप्लाई करते हैं तो सिप्ला कंपनी के जो बिल 15,000 से ज्यादा अमाउंट के हैं उतने ही बिल हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम जो फिल्टर है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हमें इसमें F5 का भी बटन दिया हुआ है सॉर्ट करने के लिए, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। जैसे हम F5 का बटन प्रेस करते हैं तो हमें ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से कॉलम को हमें सॉर्ट करना है। अगर हमें पार्टी के नाम को सॉर्ट करना है तो हम सप्लायर नेम सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डर में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम असेंडिंग को एंटर करके ओके करते हैं तो सप्लायर के नाम जो है वो असेंडिंग हो जाएंगे और ये जो रिपोर्ट है सप्लायर नेम के असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें अमाउंट को सॉर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सॉर्ट ऑन नेट अमाउंट करना होगा और ऑर्डर में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग सिलेक्ट करना है। जैसे हमें रिपोर्ट चाहिए वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और ओके करके रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमारा जो रिपोर्ट है नेट अमाउंट में असेंडिंग ऑर्डर में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट में हमें F8 का एक बटन दिया हुआ है मंथली समरी करने के लिए। अगर हमें मंथली समरी जनरेट करनी है तो हम मंथली समरी के बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F8 का बटन यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम F8 का बटन प्रेस करेंगे हमारा जो रिपोर्ट है वो मंथली समरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्राइटेरियन रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हमें अलग अलग क्राइटेरिया अप्लाई करके रिपोर्ट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट करना है तो हम ये क्राइटेरियन रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने परचेस क्राइटेरियन का रिपोर्ट कैसे ओपन करते हैं इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।